तकरीबन बस 1 महीना कंप्लीट होने वाला है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। डे 28 पार्ट 1। आज इंग्लिश लैंग्वेज के इस कोर्स का डे 28 है, 28वां दिन है और पहला पार्ट है। तो विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट डाउन टू वर्क। लेट्स डू सम स्पीकिंग प्रैक्टिस नाउ इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। तो आइए अब कुछ स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, अपने स्पीकिंग पर प्रैक्टिस करते हैं। और स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए हम आपसे हर रोज़ एक जादुई क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका स्पीकिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ही पावरफुल होगा और बहुत कम वक्त में आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन जाओगे। तो वो क्वेश्चन है, Hey brother or sister, could you please tell us how was your day? Or what did you do yesterday? How was your day? इसके माने है कि आपका कल का दिन कैसे था। What did you do yesterday? या What did you do yesterday? आपने कल क्या किया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये काम करना होगा कि हमने आपको जो सेंटेंसेस, जो जुमले दिए थे How was your day और What did you do के बारे में कल के लेसन में, इससे पहले वाले लेसन में। तो अब आपने ऐसा करना है कि इस वीडियो को आपने पॉज करना है। पॉज के माने है वीडियो को ऐसा करना, तो इसको कहा जाता है पॉज। पॉज करने के बाद फिर आपने ऐसा करना है कि उन सेंटेंसेस को, उन जुमलों को आपने ज़ुबानी बोलना है, तोड़ मरोड़ कर, जो भी हो, चाहे आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, आसान है, मुश्किल है, जो भी है, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है, आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो come on guys, let's pause the video right now and practice, because practice makes perfect. मुझे पूरा यकीन है गाइस कि आपने बिल्कुल ऐसा ही किया होगा जैसा कि हमने आपसे कहा। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपका दूसरा काम ये होगा कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है अगेन और आपने बातें करनी है इंग्लिश में। लेकिन किस चीज़ के बारे में? अपने कल के बारे में। कल आपने जो भी किया, आपने नमाज पढ़ा, खाना खाया, चाय पी, या आपने फिर जो भी किया, तो उसके बारे में आपने इस वीडियो को पॉज करना है अभी, राइट नाउ, और उसके बारे में आपने इंग्लिश में बातें करना है। 3-4 सेंटेंसेस बोलो, 5-6 बोलो, जो भी हो, लेकिन उसको आपने इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। चाहे आप सही करते हो, गलत करते हो, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो कम ऑन गाइस, pause the video again and let's talk about your yesterday. Whatever it is, just give it a shot, give it a try. मुझे उम्मीद है गाइस कि आपने हमारे इस बात पर भी अमल किया होगा। अगर आप अमल करते हो तो फ़ायदा भी आपका, अगर आप अमल नहीं करते तो नुकसान भी आपका। लेकिन हमें बहुत खुशी होगी जब आप इंग्लिश सीखो और आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो। तो स्टोरी टाइम गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो, अगर आप चाहते हो कि आप हर किसी के साथ फ्लुएंट इंग्लिश बोलो विदाउट हेजिटेशन, विद कॉन्फिडेंस, तो फिर आपको ऐसा करना होगा कि आपको एक स्टोरी नरेट करनी होगी, आपको एक स्टोरी बयान करनी होगी, यानी आपको हमें एक कहानी सुनानी होगी। इसका सिंपली ये मतलब है कि आपको अभी इसी वक्त इस वीडियो को पॉज करना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर हमने आपको एक लिंक दिया है। ये लिंक एक कार्टून स्टोरी का है, जो कि तकरीबन 4-5 मिनट की एक कार्टून स्टोरी है। उसको आपने देखना है, उसको आपने समझना है, और ये इंग्लिश में है। और फिर देखने और समझने के बाद आपने इसी कार्टून स्टोरी को अपने अल्फाज में, अपने जहन से इंग्लिश में आपने बयान करना है। चाहे आप कर सकते हो या आप नहीं कर सकते, आसान है, मुश्किल है, लेकिन आपने इस पर ट्राई ज़रूर करना है। तोड़ मरोड़ कर, जो भी हो, 4-5 सेंटेंसेस बोलो, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना होगा। उर्दू में नहीं, हिंदी में नहीं, पश्तो में नहीं, आपने सिर्फ़ और सिर्फ, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो फिर आपने इंग्लिश में इसको बयान करना होगा, वो भी अपने जहन से और अपने ही अल्फाजों में। और इसी तरह आप एडवांस्ड वोकैबुलरी सीखोगे, एडवांस्ड ग्रामर, और आपने जो कुछ भी सीखा है या आप जो कुछ भी सीखते हो उसका प्रैक्टिस भी होता जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। मुझे पक्का यकीन है कि ये तीनों टास्क आपने कामयाबी के साथ कंप्लीट किए होंगे। अगर आपने वाकई में ऐसा किया है तो फिर इसका मतलब है कि आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो और आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनोगे। ये काम आपको हर रोज़ करना होगा, हर रोज़ 3 महीनों तक।
और अगर आप इसे जारी रखते हो तो 3 महीनों के बाद आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे। आप इतना कुछ सीखोगे जितना कि लोग 3 सालों में भी नहीं सीखते। अब आइए कुछ नए सीखते हैं और एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। Could you please tell us how was your day? या what did you do yesterday? Yesterday I felt like eating some soup. इसका मतलब है कि कल मैंने सूप खाना चाहा, यानी सूप खाने को मेरा मन चाहा। Yesterday I felt like eating some soup. Felt like के मन है मन चाहना। I popped down to the market. I popped down to the market के मन है कि मैं मार्केट बाज़ार चला गया। पॉप डाउन के मन है किसी जगह पर शॉर्ट विज़िट करना, जैसे कि दुकान, मार्केट वगैरह। I popped down to the market. The soup was spicy. सूप जो है वो बहुत ही स्पाइसी था, मसालेदार था। But I enjoyed. लेकिन मैंने इसको enjoy किया। But I enjoyed it. When I took out my wallet. जब मैंने अपना बटुआ निकाला। When I took out my wallet, I found there were no money. तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे बटुए में कोई भी पैसे नहीं थे, मेरे पर्स में, मेरे बटुए में। I had no idea what to do. मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए। I had no idea what to do. Then the shopkeeper told me. फिर दुकानदार ने मुझे कहा। Then the shopkeeper told me, Don't worry, you can pay me later. कोई बात नहीं, आप बाद में भी मुझे दे सकते हो। Don't worry, you can pay me later. Vocabulary. Our first phrasal verb here is pick up. Pick up के माने है उठाना। For example, pick up the pen please. मेहरबानी करके इस पेन को उठा लीजिए। Pick up the pen please. Throw away. Throw away के माने है दूर फेंकना। Throw away यानी दूर फेंकना। Throw the peels away. इन peels को यानी इन छिलकों को दूर फेंको। Peels के माने है छिलके। Throw the peels away. इन छिलकों को दूर फेंको। Look like. Look like के माने है देखना या लगना, एक जैसा। For example, you look like your father. You look like your father के माने है कि आप अपने वालिद साहब जैसे लगते हो या दिखते हो। I grew up in a poor family. Grew up. Grew up के माने है बढ़ना, बड़ा हो जाना। I grew up in a poor family. मैं एक बहुत ही गरीब घराने में पला बड़ा हूँ। I grew up in a poor family. Show off. Show off के माने है दिखावा करना, कोई चीज़ दूसरों को दिखाना यानी दिखावा करना। Hold on. Hold on के माने है वेट करना। For example, don't show off. Don't show off के माने है कि दिखावा मत करो। आप अपने फ्रेंड को कहते हो या किसी और को कि don't show off, दिखावा मत करो। Hold on for a second. एक सेकंड के लिए रुक जाओ, इंतज़ार करो। Hold on for a second. पास अवे। पास अवे के मानी है वफात पाना, इंतकाल हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, हिज फादर पास्ट अवे लास्ट ईयर। हिज फादर पास्ट अवे लास्ट ईयर, पिछले साल उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। द डॉग विद मैनी फ्रेंड्स। द डॉग विद मैनी फ्रेंड्स, एक कुत्ता जिसके बहुत सारे दोस्त थे, जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। There lived a dog. एक दफ़ा एक कुत्ता रहता था। There lived a dog that was very popular. जो कि बहुत मशहूर था। That was very popular with the other animals. और जानवरों के मापेन, मतलब सब उसको जानते थे। Who all claimed to be his best friends. और वो सब ये दावा करते थे कि वो इस कुत्ते के बेहतरीन दोस्त हैं। सब जानवर उसे जानते थे, उस कुत्ते को, और सब ये मानते थे, ये दावा करते थे कि वो इसके बेहतरीन दोस्त हैं। वन डे, एक दिन ऐसा हुआ कि he heard, उसने सुना, that wild dogs are approaching, कि जंगली कुत्ते आ रहे हैं, पहुंचने वाले हैं। he thought, उसने सोचा to escape, भागने का, मतलब उसने भागने का सोचा। from the place, उस जगह से। with the aid of his many friends, with the aid के माने हैं कि मदद के साथ। किसके मदद के साथ और किसकी मदद के ज़रिए? ऑफ हिज मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्तों के साथ। मतलब कुत्ते ने वहाँ से भागने का सोचा और उसने ये सोचा कि वो अपने दोस्तों की मदद से वहाँ से भाग जाएगा।
तो क्या हुआ? सो ही वेंट टू द हॉर्स, तो हॉर्स यानी घोड़े के पास चले गया। एंड आस्क, और पूछा, विल यू कैरी मी अवे फ्राम दिस प्लेस ऑन योर बैक? विल यू कैरी मी अवे, क्या आप मुझे यहाँ से, इस जगह से दूर ले जाओगे? फ्राम दिस प्लेस, इस जगह से, ऑन योर बैक, आपके बैक पर यानी आपके कमर पर। बट द हॉर्स डिक्लाइन, लेकिन हॉर्स ने इनकार कर दिया। स्टेटिंग दैट ही हैज़ इम्पोर्टेंट वर्क टू डू फॉर हिज मास्टर, लेकिन घोड़े ने उसे मना किया और उसे कहा कि वो अपने मालिक के लिए बहुत ही ज़रूरी काम कर रहा है। तो फिर आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। Then the dog went to the bull, फिर डॉग गया बुल, बैंड्स के पास। Then the dog went to the bull and asked for help, और उससे मदद मांगी। The bull replied, बुल ने जवाब दिया, I'm very sorry, I'm very sorry, उसने सॉरी कहा। But I have to work for my master, लेकिन मुझे अपने मास्टर के लिए, अपने मालिक के लिए काम करना है। But I feel sure that our friend the goat will do what you want, उसने कहा कि आप ऐसे करो कि गोट के पास जाओ, बकरी के पास, मुझे यकीन है कि वो आपका मदद ज़रूर करेगा। The dog went to the goat, डॉग जो है वो गोट के पास चला गया। And he also refused, लेकिन उसने भी इनकार किया। The dog thought about the ram and went to him, और फिर ऐसा हुआ कि the dog thought about the ram, डॉग ने सोचा रैम के बारे में, दुम्बे के बारे में, and went to him, और उसके पास चला गया। तो उसने क्या कहा? The ram replied, दुम्बे ने जवाब दिया, another time, कि मैं किसी और वक्त आपका मदद करूँगा। My dear friend, मेरे प्यारे दोस्त, I do not like to interfere on the present occasion. I don't like, मैं पसंद नहीं करता, to interfere, कि मुदाखलत करूँ, on the present occasion, इस मौजूदा मौके में। occasion के माने है एक मौका। As it could be fearful for me to face the wild dogs, उसने कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही हैबतनाक होगा। मतलब ये कि दुम्बे ने कहा कि जंगली जानवरों का सामना करना मेरे लिए बहुत ही हैबतनाक होगा। By this time, the wild dogs had entered the farm, और अब जंगली कुत्ते फार्म में दाखिल हो चुके थे। The dog took courage himself and luckily escaped, और डॉग कुत्ते ने हिम्मत की और ख़ुद वहाँ से भाग निकला। Moral of the story, he that has many friends has no friends, वो जिसके बहुत सारे दोस्त हो उसका कोई भी दोस्त नहीं होता। Thank you so much guys for giving us your precious time. मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो लेसन भी आपको पसंद आया होगा और आपने ज़रूर इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आप इसी तरह हमारे साथ चलते हो इस कोर्स में तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस कोर्स के एंड में आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे। ये कोई ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स है। यहाँ पर इस बात को ज़रूर याद रखना कि इस कोर्स से आप जो भी सीखते हो, आप जो भी लिखते हो, तो इसको आपने 2 बार, कम से कम 2 बार आपने इसको पढ़ना है और आउट लाउड पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज की वीडियो से आपने जो भी सीखा, आपने जो भी लिखा, तो इसको 2 बार, कम से कम 2 बार इसको पढ़ो और आउट लाउड पढ़ो। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और शायद कि आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना होगा उस टॉपिक पर भी, उस लाइंस पर भी जो हमने आपको दिए हैं, 4, 5, 6, 7 लाइंस। और उसके बाद आज आपके साथ जो भी हुआ, आपने जो भी किया या आप करते हो, इसके बारे में भी आप प्रैक्टिस करो कि मैं इसके बारे में बात करूँगा, उसके बारे में बात करूँगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और प्रैक्टिस के बगैर इंग्लिश सीखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो काइंडली हमारे बातों पर अमल ज़रूर करें। तो अब बात रही स्टोरी की, कहानी की। तो इस वीडियो में आपने जिस स्टोरी को पढ़ा, आपने ऐसा करना है कि इस कहानी को आपने सिर्फ एक बार आउट लाउड पढ़ना है, यानी पढ़ना है और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है होल स्टोरी को। और फिर उसके बाद आपने इस स्टोरी से कम 10 लाइंस, 10 लकीर आपने लिखना होगा। अगर इससे ज़्यादा आप लिख सकते हो बहुत अच्छा है, लेकिन 10 लाइन से कम नहीं होना चाहिए। और आखिर में बस मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कार्टून देखना अपने आप पर फ़र्ज़ करो अगर आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो। और ये सारी बातें एक दूसरे के साथ अटैच है। अगर आप एक भी बात पर अमल नहीं करोगे
तो फिर भी ये कोर्स इनकम्प्लीट है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो काइंडली आपने कार्टून ज़रूर देखना है और हर रोज़ देखना है। इसके बाद अगर आपका जो भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेसन। अंटिल टेक केयर एंड पालाम स्पारम।